हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचएस ट्यूटोरियल साई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरमनप्रीत। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट 2। जो हमारे कल एमसीक्यूज रह गए थे, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। 6 एमसीक्यू थे हमारे, ये वीडियो छोटी रहेगी। इसमें 6 एमसीक्यू थे वर्चुअस और विशुअस साइकिल के, उसको देखेंगे आज हम। और मैंने एक चीज़ और सोची थी कि आपको साथ में मेंस की भी आंसर राइटिंग करवाते चले। तो आज आपका एक मेंस का भी आंसर होगा, जो मैंने कल बोला था वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए करिए, और अपने आगे दोस्तों को और जोड़िए इस चैनल के साथ, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया कंटेंट और बहुत बढ़िया टीचिंग स्किल के साथ हम एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जे वीडियोस, जे पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करें, तो आपको हमारे साथ साथ आपको भी चलना पड़ेगा। क्योंकि एक एजुकेटर के लिए, एक टीचर के लिए स्टूडेंट की मोटिवेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। और हमें वो मोटिवेशन चाहिए होती है कि जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट करा करें, बताया करें, हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो गए अपने आप को और बेहतर करें आपके लिए, और अर्पण कर दें हम आपके लिए, ताकि आपको एक बढ़िया कंटेंट मिल सके, आपको एक बढ़िया बेसिक टू एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो सके कि आपको कहीं पे कोचिंग में भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम बात करते हैं वर्चुअस और वीचुअस साइकिल के एमसीक्यूज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस हमने कल पढ़ा था ना भाई। वर्चुअस क्या होता है? एक पॉजिटिव थिंकर होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है इसमें? अ साइकिल इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। भाई हमने कहाँ पढ़ा था? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव तो नहीं है, ये होगा नेगेटिव। इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अ साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है और इनकम भी, हाँ इसको लेके चल सकते हैं। फिर थर्ड देखते हैं, साइकिल ऑफ डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या सरकार की स्पेंडिंग और डिमांड, भाई डिमांड कम होगी क्या? डिमांड तो हमने बढ़ाई थी ना कल, तो ये भी गलत हो गया। अ साइकिल ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन लीडिंग टू इन्फ्लेशन। क्या जो साइकिल है वो एक्सेसिव कंजम्पशन इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, मुद्रास्फीति को बढ़ाती है क्या वो? भाई ये तो बात नहीं हुई। इन्फ्लेशन तो सब, बल्कि डाउन हुई थी ना इसमें, कम हुई थी इन्फ्लेशन, महंगाई तो कम हुई थी ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, इनकम हमारी जनरेट हो रही है, हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो भाई इन्फ्लेशन को किधर है यार? इन्फ्लेशन तो लीड नहीं हो रही ना। तो ये भी गलत होगा, हमारा आंसर होगा इसका बी। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम्स कैन बी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग अ विशियस साइकिल। कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं ब्रेकिंग अ विशियस साइकिल इन द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट स्कीम हमने देखी थी कि हाँ भी जो मुद्रा योजना है वो बिल्कुल ब्रेक करती है विश्व साइकिल को। क्यों? क्योंकि हमने कल ये चीज देखी थी वर्चुअल साइकिल में, है ना। स्किल इन इंडिया, इंडिया में स्किल स्टार्टअप देखा था हमने, बिल्कुल। पीएम किसान है, पीएम, और को हमने कितनी स्कीम्स देखी थी इसमें। तो ये चारों की चारों सही हो जाती है इसमें। फिर क्वेश्चन आया था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी में अगर विशियस साइकिल की बात करें तो बेस्ट डिस्क्राइब्ड क्या है इसमें? राइजिंग इनकम। भाई गरीबी की बात हो रही है, और विशियस साइकिल तो नेगेटिव है ना। नेगेटिव में क्या होगा? इनकम तो राइज नहीं होगी, इधर से कम कर दो, डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन, अरे भाई प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था? पहले क्या होगा? डिमांड, फिर क्या होगी? प्रोडक्शन। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लेबर बढ़ेगी, मतलब सैलरी आएगी, लेबर बढ़ेगी तो उनकी सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब जे हमने वर्चुअल साइकिल में पढ़ा था, विशियस में नहीं पढ़ा था। इन्होंने विशियस पूछा है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज कहाँ होगी? वर्चुअस विशियस में तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, डिमांड भी डिक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, वो चीज थी, ये भी गलत हो गया। हाँ विशियस साइकिल में इतना था कि लो इनकम होगी, इनकम अगर सैलरी कम हो गई, लो सेविंग होगी, सैलरी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा सही हो जाता है। हाई टैक्सेशन लीडिंग टू हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो तो हमने पढ़ा ही नहीं था भाई कहीं पे भी। इसको भी कट कर दो, सी आंसर है इसका।
आगे आ गया कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम विशियस टू वर्चुअस, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने के लिए कौन सी ट्रांजिशन सही है। पहले क्या, रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, क्या हम इम्पोर्ट्स को कम कर सकते हैं तो भाई हमारा काम हो जाएगा। विशेष क्या था, विशेष में तो सब चीजें नेगेटिव थी ना, डिमांड भी नेगेटिव थी, प्रोडक्शन भी नेगेटिव था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, और सैलरी हैंड बिल्कुल नहीं थी। दूसरे में अपोजिट था इसका, ठीक है। अब देखो रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स, रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, अगर हम बोल दें कि इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे तो क्या ट्रांजिशन हो जाएगा उधर, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। इसका तो कोई मीन्स ही नहीं है रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, कि हाँ आपकी आयात को कम कर दो, है ना? चीजें मंगवानी कम कर दो, तो क्या हमारा विशियस टू वर्चुअस साइकिल में ट्रांजिशन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कहीं पे कोई एक सेंस ही नहीं बन रहा। इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, अरे भाई आबादी बढ़ा दोगे तो क्या गरीबी कम हो जाएगी क्या, गरीबी से वर्च्यू सा लेगी। अरे डिक्रीज बोल सकते थे हम, पॉपुलेशन डिक्रीज, लेकिन इसका भी कोई सेंस नहीं है, ये दोनों गलत है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, हाँ भाई ये हो सकता है। आगे वाला देखते हैं पहले, हाई इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमने पहले बार बोला था कि अगर विशेष का नेगेटिव है, डिमांड कम है, अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिया तो भाई डिमांड के बढ़ जाएगी, डिमांड तो बिल्कुल कम हो जाएगी। सगों मनी की अगर करना है ना इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो अगर डिमांड लोगों की बढ़ानी है ना तो हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। अगर किसी बंदे को पैसा नहीं है ना, अगर मार्केट में मंदी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि लोग लोन ज्यादा लें। ये हम बैंकिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बैंकिंग वाला चैप्टर इतना अच्छे से करवाऊंगा ना आपको, आप बोलोगे कि सर किसी टीचर ने इतना अच्छा तो कोचिंग में नहीं करवाया होगा बैंकिंग, जो आपको बैंकिंग इधर से मिलेगी फ्री में, बिल्कुल एडवांस लेवल की बैंकिंग होगी, बिल्कुल पैरों से लेकर सर तक ले जाएंगे उसे। ये भी गलत होगा, तो हमारा आंसर सी होगा इसका, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म में लेके चलना पड़ेगा और इम्प्रूव करनी पड़ेगी प्रोडक्टिविटी को। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इज नॉट कंपोनेंट टाइपिकली एसोसिएटेड विद विशेष साइकिल, कौन सा नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा नहीं है भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। इन्होंने वर्चुअल साइकिल पूछा है, वर्चुअल साइकिल में नहीं है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाँ हमने देखा था ना कि डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट तो हुई है ना, सही है। जो तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, इनोवेशन, हाँ भी हमने पढ़ा था वर्चुअस में होती है, प्रॉफिट भी होता है इसमें, रिस्क लेना पड़ता है, ये भी ठीक है। स्किल्ड वर्क फोर्स, मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट तो हमने बढ़ानी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, स्किल्ड वर्क फोर्स हो जाएगी। लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, ये तो हमने कहीं पे नहीं पढ़ा था, इन्होंने नोट कंपोनेंट पूछा है, तो इसका आंसर दिए हुआ। करेंसी डेप्रिसिएशन कहाँ कब होती है, मान लीजिए हमारा किसी के साथ कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, उधर दूसरी कंट्री ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हम एफडीआई एफपीआई उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इनके स्टॉक मार्केट में पढ़ेंगे, उधर आएंगे, जे सब कुछ उधर आएंगे, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, ठीक है, उधर पढ़ेंगे जे। अब इतना समझ लो कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है, जब आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, गिर जाए। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के संबंध में पाकिस्तान की मुद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरी हुई है, मतलब अगर हम ये भी मान लो कि यूएसए का अगर एक डॉलर है ना, तो इंडिया का वो 80 रुपीज है, तो हमारी वैल्यू इंडिया की डेप्रिसिएशन है, वो गिरी हुई है वैल्यू यूएसए का डॉलर के सामने, ठीक है। अगर यही वैल्यू यूएसए के डॉलर के सामने, लेकिन हम इसको आरबीआई के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, डॉलर्स में ही होता है, डॉलर्स में हमारी एप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है। अगर यही वैल्यू हमारी 40 रह जाए ना, तो हम बोलेंगे कि भाई हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जी हो जाएगा इसका आंसर। फिर बोला इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही डाला है, ठीक है, तो उसमें आया था, जो पीवाईक्यू के रूप में आया था, जो क्वेश्चन एक बार फिर वो मैंने डाल दिया था, रेफर करता है वर्चुअस साइकिल को। तो क्या कंटेस्ट है, वर्चुअस साइकिल पूछ रहा है, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना, वर मन लड़का पॉजिटिव, विश मन जहर नेगेटिव। राइजिंग फिजिकल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को राइज तो किया नहीं था भाई मैंने। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हाई होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट लीड ग्रोथ,
इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। जॉब क्रिएशन मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हायर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सही है। सब्सिडी बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तो अब के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे, हमने इधर आंसर भी दिए हैं, पूरे के पूरे को आंसर को लिख के दिया है, एक्सप्लेन किया है कि भाई कैसे कैसे होता है। आपको एक चैप्टर में कम से कम 14-15 एमसीक्यूज मिले हैं। डन। और अब हम करेंगे आपका मेंस का आंसर, जो मैंने कल बोला था। आई थिंक मुझे इतना तो है कि आप लोग साथ साथ में पढ़ रहे होगे, साथ साथ में आंसरिंग जरूर कर रहे होगे। अब हमारा क्वेश्चन है मेंस का, 250 वर्ड का है, लेकिन मैंने जो वर्ड कम से कम 400-500 वर्ड्स का आंसर बनाया है। ओके, 400-500 वर्ड्स का आंसर होगा ये जो मैंने लिखा हुआ है। डिस्कस द रोल एट डिफरेंस फैक्टर प्रोडक्शन, हमें पता है कौन से थे भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये थे ना। अब आंसर लिखने का वे देखेंगे हम क्या होता है। आंसर लिखने का वे क्या होता है, सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन होती है ना, जिसे हम प्रैक्टिकल में लिखते इंट्रो लिखते थे, फिर हम बॉडी लिखते थे उसकी, फिर हम कंक्लूजन लिख देते थे। फिर उन्होंने बोला कि इन द इकोनॉमी और गवर्नमेंट के टेम्प, जहाँ उसके एफिशिएंसी देखेंगे, इनिशिएटिव देखेंगे, उस फैक्टर के बारे में क्या है। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, मैंने बहुत बड़ी लिखी है, आपने इतनी नहीं लिखनी। इंट्रोडक्शन हमेशा 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंट्रोडक्शन आपकी, बिल्कुल भी आंसर राइटिंग में। ठीक है, आप भी आंसर लिखा कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए करिए आप आंसर, हम एवेल्यूएट भी करेंगे इसको। द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी डिपेंड्स फंडामेंटली ऑन द ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ 4 फैक्टर्स। आप इन वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, वर्ड्स का ही खेल है सारा। ऑफ 4 क्लासिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। माइंड मैप बनाते चले दिमाग में कि हाँ भाई सेल, सबसे पहले सेल है इसमें। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो जो फैक्टर है वो प्ले करते हैं डायनेमिक रोल इन ड्राइविंग स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। कितनी बढ़िया बात आ गई, वो ड्राइविंग स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम लैंड लेते हैं पहले, फिर हम उसके लिए लेबर ढूंढते हैं, फिर हम उसके लिए कैपिटल पूंजी ढूंढते हैं, मशीनरी, और फिर उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप लेके चलते हैं। मतलब ड्राइविंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है जी, और क्या हो रहा है, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। अरे भाई लैंड ले ली, लेबर ले ली, ये ले ली, तो प्रोडक्टिविटी तो हमारी बढ़ेगी ना, इनहेंस होगी। एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव होंगे। However, inefficiencies in their use have also posed challenges to inclusive and sustainable goal। सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ेगी भाई इससे, इंक्लूसिव है ना, चैलेंजेस को इंक्लूसिव चैलेंजेस हो गए और सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, सेवरल पॉलिसीज लेके आई है जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर। मतलब इस पैराग्राफ में आपको गवर्नमेंट की भी बात की गई है। अगर आपने बेटर आंसर लिखना है तो उसमें आपको गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स को जरूर लिखें। जित कोई भी सरकारी एग्जाम होता है उसमें अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करना होता है आगे। तो अभी ये हमारी आगे बॉडी। तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, बॉडी बनाने से पहले ना आप एक डायग्राम जरूर बना लें। जैसे इधर फैक्टर ऑफ कॉस्ट लिख दिया है ना, इसको ऐसे ऐसे कुछ भी बादल बना लें, इसको इधर से ऐड कर दो, इसको इधर से ऐड कर दो, इस पंखा बना दो एक, इधर लिख दो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बना के ना एक ऐसे सर्कल बना दो, मतलब सर्कुलर फ्लोएशन कर दो उसकी, भाई आंसरिंग की बात ही हो जाएगी। और आपका जो 250 का है ना, उसमें भी कवरेज हो जाएगी, इतने वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आएगा लैंड। रोल क्या है लैंड का, लैंड इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, हमें पता है इंडस्ट्री के लिए जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरत होता है। इंडिया में जो लैंड स्पोर्ट्स है वो ओवर 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की है, जय मैंने लिख दिया। और जो पाइवोटल है इन डेवलपमेंट ऑफ सीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज। और बाकी जो हिस्सा बचा है वो क्या है, वो डेवलपमेंट ऑफ सिस, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज में चूज होता है। 50% तो एग्रीकल्चर में जाता है इसका, ये पहला इकोनॉमी में रोल। फिर हम देखेंगे कि भाई लैंड क्या है, लैंड के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंने अलग से लिखने की बजाय मैंने इसके अंदर ही लिख दिए। मतलब मेरा लैंड का काम भी होगा और इसके साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दूंगा। सबसे पहला मेरा है जी दिल रम। दिल रम मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। टू डिजिटाइज करना है एंड इंटीग्रेट करना है लैंड के रिकॉर्ड्स को, मतलब जैसे मान लीजिए फर्द होती है,
है ना, जो आपकी रजिस्ट्री होती है उसे डिजिटल कर देना है, उसके रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर देना है, कभी किसके नाम पे क्या है, या कौन से जमीन का मालिक होना, वो सभी चीजें। फिर आ गया प्रधानमंत्री गति शक्ति फॉर ऑप्टिमाइज लैंड यूज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि किसी बंदे को दिक्कत ना आए, ऑप्टिमाइज कर रहा है वो लैंड को यूज करने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट आ गया, जो इंश्योर करता है लैंड एक्सेस को फॉर फार्मर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ओनरशिप। ये देखो, जो एक्ट जो आप लिख सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे प्रमोट करता है लैंड पूलिंग को अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जैसे दिल्ली आंध्र प्रदेश मॉडल में है ना, उधर मॉडल में प्रमोट कर रहा है लैंड पूलिंग को अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए, वो है। फिर आ गया लेबर। लेबर इकोनॉमी का रोल क्या है, लेबर इज अ की ड्राइवर फॉर प्रोडक्टिविटी, बनाता प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो यही करता है ना, लेबर ही करती है ना। डेमोग्राफिक एडवांटेज है, इंडिया के पास लार्ज जंग वर्क फोर्स है, जो पोटेंशियली सपोर्ट करते हैं हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। लेबर तो हमारी भाई इतनी जंकर लेबर है, जो जिन्होंने विदेशों में भी नाम रोशन किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे यूएस से कनाडा में जाकर देखोगे, तो वहां पे काम करने वाले इंडियन ही है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके ओनर्स इंडियन है वहां पे, कोई जे अंग्रेज नहीं है, कोई अमेरिका का नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितने बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो हमारे लोग ही हैं, इंडिया के लोग हैं। लेकिन जूस उधर हो रहे हैं क्योंकि उधर डेवलपमेंट ज्यादा है, तो वर्क फोर्स उधर ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है लेबर में, लेबर कोड रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई करता है, कंसोलिडेट 29 लेबर लॉज फ्रॉम 4 कोड्स, यानी कि इनके लिए भी लॉ है, वो हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो प्रमोट करता है फॉर्मलाइजेशन एंड इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि उनको बिजनेस ढूंढने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारा एक ऐसे राइटिंग का ही बन जाता है। फिर स्किल इंडिया मिशन, हाँ इंडिया मिशन के स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो इनहेंस करता है एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। मनरेगा, जो सेफ्टी नेट है, और इसका मतलब क्या है कि क्रिएट करना रूरल एसेट, है ना। मनरेगा मतलब 100 डे जॉब, वो वाली। फिर ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है, क्रिएट करता है डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर उनके लिए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आ जाती है। फिर आता है कैपिटल जी, कैपिटल में क्या है, रोल ऑफ इकोनॉमी, क्या है इसमें, फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल तीन प्रकार की होती है। essential for investment, innovation, infrastructure, efficiency, financial intermediation drivers, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। मतलब ये सारी चीजें कैपिटल से होती है ना। जॉब क्रिएशन मतलब क्यों बोला है भाई इन्होंने, अगर आपके पास पूंजी है तो आपके पास ग्रोथ जॉब तो आएगी रहेगी ना, खुद को तो वर्क कर ही लोगे, जॉब क्रिएशन हो जाएगी आपकी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मतलब इन्फ्लुएंस करता है लिक्विडिटी एंड बूस्ट करता है कैपिटल फ्लो फॉर एमएसएमई को। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम क्या है, अट्रैक्ट करता है प्राइवेट एंड फॉरेन कैपिटल इन कीज को, है ना, की सेक्टर में। जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रेटर्निटी क्या है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो डायरेक्ट बेनिफिट मिले। जैसे मान लीजिए पहले हमें लोन लेने के लिए बैंक्स में जाना पड़ता था, वो करना पड़ता था, अब क्या है सीधा ही जनधन आधार मोबाइल के साथ आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब इन्विट्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जी स्कीम थी, एंड रेट्स, ये क्या है, अट्रैक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को। फिर फोर्थ आ गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है इसका रोल, क्या है, बीइंग इनोवेशन टास्क रिस्क एंड ड्राइव द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट को चलाने के लिए भाई उसकी बात कर रहा है। और जो पाइवटल इन जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन होती है, स्पेशली स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है इसमें, ठीक है। और फिर इसके इनिशिएटिव्स क्या हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, मुद्रा योजना, प्रोवाइड कोलेटरल फ्री माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे लोन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मान लो, है ना, या स्टार्टअप बिजनेस के लिए भी गवर्नमेंट ने लोन बनाया था। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, वो भी इसमें आता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जो क्या करता है, फोस्टर टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हमने इनिशिएटिव गवर्नमेंट के भी लिख दिए, और हमने इसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके बारे में बता दिया। अब इसका कंक्लूजन आ जाता है, क्या कंक्लूजन है भाई इसमें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो हिंग्स है ऑन एनहेंसिंग क्वालिटी बेस्ड है, एफिशिएंसी है,
और साइनर्जी है, जो क्या है अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर क्या जो रिफॉर्म्स है वो अंडरटेकन 4 डोमेन्स पे है, जिसमें सच एज लैंड डिस्प्यूट है, इनफॉर्मेलिटी इन लेबर है, लो कैपिटल फॉर्मेशन है, एंड रेगुलर हर्डल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ परसिस्टेंस सॉरी। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो जो होलिस्टिक एंड कोऑर्डिनेटेड है अप्रोचेस है, वो क्या है, अगर एग्जांपल देखें तो टेक्नोलॉजी, स्किलिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है भाई इसमें। टेक्नोलॉजी मतलब दिनों दिन टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती जा रही है ना। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ईजी हो जाएगा, कम समय लगेगा। स्किल मतलब स्किल्ड क्या है, स्किल्ड मतलब जितनी भाई ज़्यादा स्किल हम भी जो है इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा बढ़िया वर्क होगा। क्वालिटी बेस्ड ही है ना चीज़ें। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, will be critical unlocking the full productive potential of these factors and achieving inclusive and sustainable growth। मतलब हम अचीव कर सकते हैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ को, अगर हमारा लेवल इधर है तो हम ऐसे ऐसे पहुंच सकते हैं आगे। मतलब क्या है कि इन चीज़ों को मिलाकर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को मिलाकर हम प्रोडक्टिविटी को इतना अच्छे स्तर पे ले सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, एवरीथिंग इज अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्लूडेड गवर्नमेंट स्कीम्स भी होगी, सब कुछ होगा, सभी इनिशिएटिव्स होंगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का भी हाथ होगा। तो अगर वो चीज़ें बढ़िया से चलने लग गई, ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेलिटी बढ़ने लगी लेबर्स की, जहाँ हम बोलने लगे कि कैपिटल फॉर्मेशन होने लग गई, ठीक है, तो और जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं उनको अगर चैलेंजेस करने लग गए ना, तो क्या हो जाएगा कि एक होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड अप्रोचेस पैदा होने लग जाएंगे, यानी कि बढ़िया स्तर तक, बढ़िया लेवल तक काम होने शुरू हो जाएगा, और जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव हम अचीव कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा कम समय में। तो इसी के साथ ये लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरे का पूरा ख़त्म हो गया है। आगे लेक्चर में हम गुड्स की बात करेंगे, जीएसटी जो भी होगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंट्स कैसे होते हैं वो। बेसिकली वो चैप्टर एनसीईआरटी और एडवांस लेवल पे बेस्ड होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली पार्ट इतना नहीं होगा उसमें, उसमें फॉर्मूला लेके चलेंगे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो आप लोग पूरे के पूरे लेक्चर को देखा करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइक, शेयर और कमेंट हमारे चैनल को जरूर कीजिए करिए। जय हिंद, जय भारत।